नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम दोबारा से फिर एक बार मौजूद हैं खातोदड़ा गांव में। और ये चर्चित गांव बन चुका है। बड़ा खुशी का माहौल था। 11 जिलों में वोटिंग डाली जा रही थी और ये लोग भी यहाँ पे खुश थे क्योंकि कई सरपंच प्रत्याशी थे, बीडीसी मेंबर थे, जिला पार्षद के उम्मीदवार थे। बड़ी चाव, हंसी खुशी, बाजे गाजे के साथ अपना प्रचार भी कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन हरपाल सरपंच शनिवार को 29 तारीख को मिस हो जाता है, गायब हो जाता है घर से। और घर पे लगभग 7 बजे यहाँ से निकलते हैं वो, और घर पे कह के जाते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ जाके आ रहा हूँ। अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चले जाते हैं, पत्नी को बता के जाते हैं। पत्नी कहते हैं घर के लिए चाय की पत्ती लेके आना। लेकिन उसके बाद वो सीधा नहीं मिलते। 7 बजे उनके भाई अनिल पहुँचते हैं थाने में, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं महेंद्रगढ़ में कि मेरा भाई कहीं ना कहीं गायब है, लापता है। पुलिस भी हरकत में आती है, कहीं ना कहीं कार्रवाई भागा दौड़ी चलती है। एसपी साहब भी आते हैं, डीएसपी साहब भी आते हैं, डीसी साहब भी आते हैं। यहाँ चुनाव प्रक्रिया हमने पहले भी दिखाई, लेकिन गांव की एकता देखते ही बनी। पूरा गांव कहीं ना कहीं हरपाल के परिवार के साथ खड़ा दिखाई दिया, हरपाल के साथ खड़ा दिखाई दिया, उनकी बीवी बच्चों के साथ खड़ा। क्योंकि गाँव ने कहा था हमें वोट नहीं चाहिए, हमें हरपाल चाहिए। उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम मत का प्रयोग कर पाएंगे। खातोड़ा गांव में फिर मौजूद हैं हरपाल। हम आपको बताते चले पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। इस सरपंच पद के प्रत्याशी थे, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। गायब होने के बाद कहीं ना कहीं गाँव वालों को शाम तक बैठे रहे, 6 बजे तक आला अधिकारी यहाँ पे आए। बड़ी मन्नतें कि आप वोट डाल दीजिए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वोट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सरपंच प्रत्याशी हरपाल जब तक नहीं मिलते हैं हम एक भी मत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मेरे साथ दोबारा गांव वाले मौजूद हैं। उनकी बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक के पास, तोबड़ा के पास। तोबड़ा कोई गांव है, उसके ट्रैक के आसपास ट्रैक पे एक बॉडी मिलती है और वहाँ इनको सूचना दी जाती है। सारी प्रक्रिया गांव वालों से जानते हैं। लेकिन इस बीच सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे, हरपाल तो हमारे बीच नहीं रहे, ना कभी वो आ सकते हैं। इन लोगों का किसी का ताऊ, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी का भाई और किसी का पिता, किसी का बेटा यहाँ से चला गया है। वो ज़िंदगी में यहाँ दोबारा नहीं आएगा। कार्रवाई कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन चाहे कुछ भी खोजे या फिर दोबारा से पोस्टमार्टम की इसकी मांग है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। रेलवे ट्रैक पे उनकी बॉडी मिली है। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं, प्रधान जी क्या कहेंगे? पूरा प्रकरण देखा हमने। 7 बजे पत्नी को कह के जाते हैं, भाई रिपोर्ट करवाते हैं। कोई गांव है सिहारा, क्या उसके मोड़ पर उनकी गाड़ी मिलती है, सिहार सीहोर, हाँ सिहार। तो वहाँ पे गाड़ी में पुलिस वाले बताते हैं कि हमने चेकिंग की, एक फटा हुआ चेक मिलता है, कोई अंकित के नाम से चेक था। उसके अलावा वहाँ कुछ दिखा नहीं मिलता है। तो उसके बाद कार्रवाई क्यों? आज फिर दोबारा गांव मांग कर रहा है कि उसका पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। तो उसके बाद की कार्रवाई क्यों, क्या हुआ? ये कार्रवाई ये है सर जी, कल 1-2 बजे हमारे पास सूचना मिली कैसे ऐसे भाई वो हरपाल का वहाँ पता लगाना है। यानी कि दिन में तो हम वहाँ गए तो शिनाख्त की गई कि भाई ये हरपाल ही है। उसके बाद कहते हैं उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। लेकिन इतने घंटे 39 घंटे वो कहाँ रहा, कैसे गया, क्या हुआ, क्या मतलब उसके साथ घटनाएं घटी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। तो परिवार का, रिश्तेदार का, गांव का दुख और रोष यही था। बॉडी ने लेने से मना करने का यही एक कारण था। अगर भाई हमें ये तो बताया जाए कि इतने ये प्रकरण में पुलिस कहाँ थी, क्या करी, क्या कार्रवाई, तो वो कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी। उसके बाद अब डीएसपी साहब यहाँ आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लिखित में दो, हम उसको पूरे मामले को जांच करवाएंगे, एसआईटी गठित करेंगे। तो गांव वालों का कुछ का मानना था कि ये महेंद्रगढ़ पुलिस थोड़ी दबाव में है और ये जांच सही नहीं कर रही। दबाव मतलब दबाव किस में? ऐसा भाई कोई राजनीतिक दबाव है या और कोई, जैसे हमारा गांव वालों का ये मत है कि भाई ये शक जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, तो ये जांच करने में थोड़ा ढिलाई कर रहे हैं। तो उसके बाद डीएसपी साहब ने कहा है कि भाई हम इसको जांच से बाहर रखेंगे और आप लिखित में एक एप्लीकेशन दो और एफआईआर करवाओ और हम एसआईटी गठित करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जी अमित जी, आप जैसे जीआरपी ने बॉडी को उठाई, कितने बजे की बात है? देखो मैं उनके साथ था। शाम को फुटेज निकाली थी हमने
पहले तो मैंने देखी यहाँ से मोटरसाइकिल बैठा के कोई ले जाता है और वो उसको महावीर चौक पे उतार देता है। ठीक है। उसके बाद हम गए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे नारनौल, उसके अंदर से वो बस स्टैंड के अंदर जाता दिखता है। उसके बाद हम चल गए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जाने के बाद वो एक बस से आगे बस खड़ी थी वहाँ, उससे आगे निकलता हुआ देखता दिखाई दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ये गया पंजाब वाली गाड़ी में बैठ लिया। तो मैं को चलो वे बोला भैया अभी चलेंगे दादरी। दादरी में चलो, हम उनके साथ रात में 11 बजे दादरी गया। 1 बजे तक हमने सारा कैमरा कुमरा चेक किया, लेकिन वहाँ कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद सुबह जो बाहर कैमरे लगे थे, जैसे इस गेट से निकला होगा, वो हमने चेक करे, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम आगे जो पुलिया है, हो सकता है कि भाई वहाँ उतर लिया हो, वहाँ भी नहीं मिला। अब पुलिस वाले बता रहे कि हमने बात करी है पंजाब के ड्राइवर कनेक्टर से, वो कह रहा था कि भाई हमारे साथ गया था और वो 80 साल का नाम ले रहा था, लेकिन वहाँ तो गया नहीं, वो कहीं नज़र ही नहीं आया दादरी। उसके बाद हमारे पास ये आया कि भाई ये जूते किसके हैं। मेरे पास साथ था वो बबली का लड़का, उसको दिखाया तो बोले ये तो भाई हमारे जूता लगे हैं, जुराबी हमारे लगे हैं। उसके बाद हम उड़ा आएगा था। और जो आप बता रहे थे वो चेक, वो गाड़ी मेरे कने रहा करती इलेक्शन में, चेक मेरा था, वो अंकित का नहीं अमित का था। और मैं बैंक में गया था 28 तारीख को, 2 लाख रुपए तो मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। 31 मैंने निकलवाने थे, वो सिस्टम ख़राब था तो मेरे को पता नहीं कहीं पड़ जाएगा चेक, मैं वहाँ पड़ गिर दिया। तो इस दौरान आप वहाँ से आके अटेली जैसे आपको यहाँ की सूचना कब मिली? नारनौल वहाँ मेरे पास भाई ने फ़ोन कराया था कि ये जूता पिछाड़ किसका ही। फिर हमने वो जूता पिछाने में वही लगी अपना, तो फिर हम उड़ा आएगा था। तो जीआर पहले मेरा भाई चाचा ये जा लिया था वहाँ। अच्छा, सगे भाई हैं? नहीं, चाचा का लड़का। अच्छा, कितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी 7 थे। 7 कैंडिडेट ही। तो जीआरपी ने बॉडी को उठा के सीधा नारनौल पहुँचा दिया, लोकल पुलिस की मदद ली उन्होंने? ये नहीं पता, मैं यहाँ था और मेरा चाचा भी चला था, मैं वहाँ से लेट, पोस्टमार्टम हुआ उस समय आपको बुलाया गया था उधर? मैं वहाँ भी नहीं गया था, आप गांव के मैं लेट आया था। गांव के किसी व्यक्ति को? वो मेरा चाचा और भाई अभी साहब और ये वो तो गए थे गाँव से, वो वहीं थे, वो गए हैं। लेकिन वो जो कल थे ना, उन्होंने बताया कि भाई हमारे सामने हुआ है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो आज दोबारा से फिर बता रहे हैं कि भाई करवा के फिर बाद में। हाँ वही तो। अच्छा, पुलिस ने क्या 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 उसमें क्या दिखाया गया आपका पोस्टमार्टम में? पता नहीं जी, वो तो रिपोर्ट लिख के कोई लिखित में कोई रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। अनुसार वो आत्महत्या बता रहे हैं। ऐसा तो आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है, ऐसा तो उसको आत्महत्या बता रहे हैं। तो गांव वाले चाहते क्या हैं? क्या एप्लीकेशन लिखी जा रही है पुलिस का, मतलब क्या हमने ये लिखी है, आत्महत्या तो है नहीं, हमें उसके साथ गलत काम हुआ है, बर्बरता हुई है, हमें आदमी के साथ जो हुआ है उसका न्याय चाहिए। भाई किसने क्या किया है उसके साथ। मैं बताता हूँ, सरट भी चेंज है। गाँव चाहता है यहाँ से गया शहर के बाद उतरने के बाद वो मोटरसाइकिल पे वहाँ महावीर चौक उतरता है। उसके बाद बस स्टैंड पे दिखता है। उसके बाद कहाँ गया, कहाँ शर्ट चेंज करी, कहाँ रुका, कहाँ खाना खाया, किस टाइम वो गया, इसके आगे की सारी हमने फुटेज चाहिए। कितने घंटे? 36 घंटे हो गए। 36 घंटे? हाँ 36 घंटों जी, 36 घंटा लापता रहा है जी इस बीच में, तो 36 घंटों के बाद अकेला था या कोई नज़र आ रहा था, वो सभी फ़ोन उसका स्विच ऑफ पड़ा है, कहाँ फ़ोन है। तस्वीरों में तो पहले से मैं घुमा के दिखा दीजिए। हम मौजूद है खातौजड़ा गांव में। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अभी जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं? यो तो देखो जी, हाँ, ये मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट होते थे, भेड़े क्यों होते, इकट्ठे किस लिए होते? ठीक है। संतुष्ट नहीं है ना। अभी जो एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या चाहते हैं एप्लीकेशन में? जांच होनी, तो मतलब किस तरीके की जांच होनी चाहिए? मतलब पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए या क्या? पोस्टमार्टम तो हो गया, ठीक है। लेकिन शर्ट चेंज है उसकी, जूते कहीं हैं, बॉडी कहीं है, तो बॉडी कोई खून नहीं है, उसका फोन मिसिंग। यहाँ से पैर दोनों, यहाँ से दोनों किसी ने डाला वो ट्रैक पे, ये शक जाहिर हो रहा है। मतलब पुलिस पे प्रेशर लगता है आपको? प्रेशर है कहीं आपको? हो सकता है जब उनको ये नहीं पता कि ये दादरी गया है, उससे पहले हमें दादरी लेके चले गए। पहले ये करनी थी ना भाई, दादरी पहुंच गया, दादरी वो हमें दिख जाता तो हम मान लेता भाई सही है।
तो दादरी कहीं मिला नहीं वो। वैसे गुमराह कर रहा है कि भाई दादरी मिला है, बस स्टैंड पे मिला, कनेक्टर से बात करी है, ये करे वो करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ दादरी। नारनौल के अलावा, बस स्टैंड के अलावा, उसके बाद वो किसी को नहीं दिखा दिया कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। तो हमें तो निष्पक्ष जांच चाहिए बिल्कुल प्रशासन से। अभी कोई जांच आप आश्वासन मिला है? कोई टीम टीम गठित की गई? अब डीएसपी साहब ने लिखित में लिया हमारे से, उन्होंने बताया है कि लिखित में दो, आपको SIT चाहिए, एक भाई CBI चाहिए, क्या चाहिए, और एक वो यहाँ महेंद्रगढ़ थाने की दो, भाई ये SHO चेंज करो, हमें इसकी भी नहीं चाहिए, ये भी चेंज होगा, और SIT से हमारे जांच कराई जाए। ये दी अभी एप्लीकेशन हमने DSP को। अब क्या लगता है आपकी जो मांग है गांव की, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? मांग यही है जी जो गांव चाहता है कि भाई दूध को दूध, पानी को पानी हो जाए, और उनके आश्वासन के बाद सभी ने सर्वसम्मति से फैसले लिया है कि भाई उसका अंतिम संस्कार तो करना ही। तो मेरे साथ खातोड़ा गांव के ये सभी लोग मौजूद हैं। जिस समय पोलिंग थी उस समय पूरा गांव मौजूद था, आज भी पूरा गांव मौजूद है, और गांव को दुख भी है क्योंकि 6-7 प्रत्याशी थे, बड़े रंग चाव के साथ अपना अपना चुनाव लड़ रहे थे। आज दुख में बदल गया है हरियाणा प्रदेश का ये गांव, क्योंकि जो सरपंच का प्रत्याशी थे वो ही गायब हो गया, और वो मिलता नहीं। बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक पे उनकी कटी फटी। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं हरपाल जो हमारे बीच नहीं आ सकते, और ना ही कभी भविष्य में हमसे मिल पाएंगे, ना गाँव वाले से मिल पाएंगे। लेकिन आपका अगर कुछ नहीं गया होगा, लेकिन इस गांव का बहुत कुछ चला गया है। इनकी संवेदना, इनका दुख तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस से, प्रशासन से इनकी दोबारा से मांग है कि जांच की जाए और निष्पक्ष की जाए, साफ़ सुथरी, और इनको न्याय दिलाया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, क्योंकि ये पहली घटना है खातूड़ा गाँव की। आज से पहले इस गाँव में इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, न ऐसी कोई वारदात हुई कि हम कह सके कि उदंड गांव है, या अक्सर रोज़ इस गांव में इस तरीके की वारदातें होती हैं। बहुत ही शांति प्रिय गांव है ये। पहली बार इस तरीके की इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। पूरा गांव कहीं के सदमे में है आज, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, कौन ले जा सकता है। बड़े सवाल छोड़े हैं गाँव के लोगों ने, और हरपाल ने जाते समय उन सवालों का जवाब चाहिए इनको। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं अभी दाह संस्कार को लेके क्या रवैया है? ये जी लेने गए सीधा ऐसे जी उनको लेने गए हैं, और दाह संस्कार तो जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करना ही है। वो तो पुलिस से अभी आप DSP साहब से संतुष्ट हैं, वो करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे अभी आप? हाँ, वो तो होगी ना बात। तो दोबारा से अभी आपने दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया उसका बॉडी का? वो तो अब गया है हमारा घर का आदमी भी करवाएंगा, कि वो तो होली बात सारी। तो मेरे साथ गांव के सभी लोग मौजूद हैं। खातोड़ा गांव के, हरियाणा राज्य का गांव है। पोलिंग तो नहीं हुई, लेकिन पोलिंग के साथ एक आदमी भी इनका चला गया जो जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।